कहते हैं कि कुछ गलतियां जानबूझ करके की जाती है और कुछ गलतियां अनजाने में होता है। दरअसल आज की अगर आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि ये गलतियां अनजाने में हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी के अंत तक आप पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो गलतियां इस कहानी में हो रहा था दरअसल वो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ करके की जा रही थी। दरअसल इस कहानी में एक 12 साल का लड़का जो अपने माँ के ही साथ संबंध बनाता और फिर उस माँ को पता भी नहीं होता कि उसका बेटा उसके साथ गलत संबंध बनाता, अवैध संबंध बनाता और इसके बारे में उसे कभी कोई खबर तक नहीं चलता। तो सुनते हैं क्या थी पूरी कहानी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है ये कहानी है नासिक का। एक परिवार, जिस परिवार में कुल 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक साजिया, पति रहमान, बेटा सरफराज और एक बेटी जिनकी नाम गुलनाज होती। परिवार काफी गरीब था, जिस कारण से वो अपने घर को छोड़ करके नासिक जैसे शहर में किराए पे रूम लेते हैं और वहीं पे रहमान नासिक में ही कुछ काम करते जहां से उसका रोजी रोटी और उसका भरण पोषण हो रहा था। जहां से कुछ पैसे बचते तो किराए के रूम भी देते और फिर कुछ पैसे बचा करके वो अपने बच्चे को भी पढ़ाना चाह रहे थे, जो आने वाला समय उसका बुढ़ापा का सहारा बने, वो बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी जगह पे जॉब करे, जिस वजह से उनकी जिंदगी अच्छी खासी से चल सके। लेकिन वहां से उसको वो आमदनी नहीं हो पा रहा था जो आमदनी की वो लालसा करते थे। वो हमेशा सोचते थे कि उसके पास भी अच्छा पैसा हो, नासिक जैसा शहर में उसका घर हो, उसका बेटा भी एक अच्छी स्कूल में पढ़े और जहां से वो नाम रोशन कर सके। इसी बातों को लेकर के वो अपने पत्नी से बात करते हैं कि क्यों ना मैं भी सऊदी चला जाऊं, क्योंकि यहां से कोई अच्छी खासी आमदनी हो नहीं पा रहा जो परिवार को आगे के समय में काम आए, जो बच्चे को अच्छे स्कूल में दे पाए। जिस कारण से वो अपनी पत्नी से बात करके वो रहमान जो होता है वो सऊदी जाते हैं और वहीं पे कमाने लगते हैं। अब बच्चे जो थे वो भी वहीं पे रह करके स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे और माँ घर में रहती, खाना बनाती और खाना बनाने के बाद वो अपने बेटे को और अपनी बेटी को लेकर के स्कूल छोड़ने जाती और जब स्कूल में छुट्टी होता उस वक्त फिर अपने बेटे और बेटी को लाने के लिए स्कूल भी पहुंचती थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आने वाला समय के गर्भ में छुपा हुआ क्या है। समय बीतते जाता है, तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं। रहमान सऊदी जैसे शहर में ही काम कर रहे थे और वहीं से पैसा भी घर भेजते और आयो दिन अपने परिवार और अपने पत्नी से वीडियो कॉल पे ही बात करके वो अपने आप को किसी तरह से वहां एडजस्ट कर रहे थे। एक दिन का समय होता है, बच्चे स्कूल से घर आते हैं। घर लौटने के बाद वो नाश्ता करते और नाश्ता करने के बाद वो जो बेटा सरफराज होता है, जिनकी उम्र तकरीबन तभी 11.5-12 साल के हो चुके थे, वो अपने माँ के मोबाइल लेकर के वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता और गेम को खेलते खेलते तभी वो मोबाइल के अदर पार्ट को भी उलटना शुरू कर देता और उस पार्ट को जैसे उलटते वहां देखते हैं कि उस फाइल में कुछ और नहीं बल्कि पोर्न वीडियो था। अब वो लड़का उस पोर्न वीडियो को देखने लगता। धीरे धीरे उस वीडियो को देखते देखते वो फाइल को पलटते पलटते वो वहां तक पहुंचते हैं जहां पे वो देखते हैं कि उसकी माँ और उसके पिता के भी कुछ ऐसे अश्लील फोटो और उसके अश्लील वीडियो थे, जिस वीडियो को देख करके वो लड़का के अंदर भी उत्तेजना जागना शुरू हो जाता। दरअसल उस घर में कुछ ऐसा भी हो रहा था जो वाकई में एक बेटा अपने माँ को उस अवस्था में ना देखे। अक्सर जब बेटा अपने माँ को देखता था तो माँ अक्सर छोटे छोटे कपड़े पहन करके घर में कोई काम करता। जब कभी वो स्नान भी करता तो उसका बाथरूम का दरवाजा भी खुला रहता। कभी अपने बेटे से साबुन मंगवा लेता तो कभी टॉवेल। समय बीतते जाता लेकिन पता नहीं था उस माँ को कि आने वाला समय उसके साथ क्या होने वाला। जब वो लड़का उस वीडियो को देखा और देखने के बाद जब उसके अंदर भी उत्तेजना जागा, क्योंकि अक्सर वो लड़का अपने माँ के ही साथ सोता। एक ही कमरे में वो परिवार के तीनों सदस्य सोते थे। एक दिन अचानक से जब वो लड़का फिर रात में अपना मोबाइल में वो गेम खेल रहे थे और गेम खेलने के दरमियान फिर से जब वो उसी फाइल को खोलता है जिस फाइल में वो पोर्न वीडियो थे और जब फिर वो पोर्न वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद जब उसके अंदर उत्तेजना जागता है फिर वो लड़का अपने माँ के ही शरीर के अलग अलग हिस्सों पे हाथ फेरना शुरू करता है। वो अपने माँ के प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू करता है और फिर उनके शरीर से एक एक करके सारे कपड़े उतारते हैं और वो लड़का अपने माँ के साथ गलत रिश्ता बनाता है। दरअसल जब वो लड़का अपने माँ के साथ ही गलत संबंध बना रहे थे तो माँ ना ही इसका विरोध करती और ना ही उस लड़का को डांटने फटकारने या उसको समझाने का कोशिश करते और वो माँ भी उस लड़का का साथ देता है। समय बीतते जाता है, आयो दिन जब भी रात होता उस घर में यही घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था।
तकरीबन 3-4 माह के बाद जब रहमान घर आते हैं, घर आने के बाद जब उसकी बेटी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में अपने पिता को बताते हैं कि माँ के साथ मेरा भाई जो है ये गलत हरकत करता है, आए दिन रात में वो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। जब छुप करके एक दिन रहमान फिर से जब अपने बेटे और अपने पत्नी को एक साथ सोने और अपने बच्ची को एक साथ सोने को दिया, और रहमान एक बहाना बना करके जब घर से बाहर जाता और अचानक से फिर रात को जब घर लौटता है, वो जो दृश्य को देखता है तो उस दृश्य को देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने ही बेटे के साथ संबंध बना रही होती है, और फिर रहमान अपने पत्नी के पास जाते हैं, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको बताते हैं कि तुम जो कर रही हो क्या ये सही कर रही हो या गलत कर रही हो। और इस शब्द को सुनने के बाद रहमान की जो पत्नी साजिया होती है वो कहती मुझे तो आज तक कुछ पता नहीं, जो भी मेरे साथ हुआ है वो तो मैं जब सोया रहता तभी मेरे साथ हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अक्सर नींद में रहता, मुझे इस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर रहमान अपने बेटे को डांटते हैं, फटकारते हैं, और फिर उसको लेकर के नासिक से मुंबई जैसे शहर में जाकर के उसको एक हॉस्टल में भर्ती करवा देते हैं, और फिर वो लड़का वहीं पढ़ने लगता है और वहीं रहने लगता है। दरअसल ये कहानी सुनने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक अच्छी घटना से आपको रूबरू करवाना कि बच्चे जैसे ही बड़ा हो आप उसे एक अच्छे माहौल देना शुरू कीजिए। आप उसको बताइए सही क्या है, गलत क्या है, सही टचिंग पॉइंट क्या होता है, गलत टचिंग पॉइंट क्या होता है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दरअसल वो माँ अगर अपने बेटे को फर्स्ट गलती पे ही डांटती, फटकारती, समझाती तो शायद आज उसके साथ वो नहीं होता जो घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आपका जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।